नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने YouTube चैनल वी डिवीजन पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आपको इस चैनल पे कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही कराए जाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। YouTube पर कंप्लीट आपको क्लासेस दी जाएंगी। और हमने अर्थमेटिक स्टार्ट किया था, अर्थमेटिक में भी टाइम एंड वर्क आपका स्टार्ट किया था और टाइम एंड वर्क की हम एक क्लास ले चुके थे। जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले पहली क्लास देखे, जब दूसरी क्लास पे आए। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, एक आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, परंतु बेटा की सहायता से वह उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है। तो बेटा अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है? ठीक है भाई, अच्छा ये ठीक है। कह रहा है एक आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता, परंतु अगर बेटा उसके साथ हो, मतलब वो आदमी भी हो और उसका पुत्र भी हो, उसका बेटा भी हो, तो कार्य केवल 5 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। और मैंने जैसा आपको कल बताया था 8 और 5 का एलसीएम, इनमें तो कोई गुणनखंडी मैच नहीं कर रहा, तो आप सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 8 पंजे 40, ये आपका होगा टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, 8 पंजे 40, ये आपका कुल कार्य होगा। और यदि आदमी 8 दिन में 40 काम को कर रहा, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 5 काम किया होगा। 8 पंजे 40, एक दिन में आदमी ने कितने काम किए होंगे? 5 काम किए होंगे। और आदमी अपने बेटे के साथ उस कार्य को 5 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो? 5 अट्ठे 40, 8 काम करेंगे। मुझे बताओ, अगर ये 5 काम करता है और दोनों मिलके 8 काम करते हैं, तो ये कितने काम करेगा? ये 3 काम करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, ये 3 काम करेगा। ठीक है, तो 40 काम के लिए दोनों, मतलब आपसे पूछा गया बेटा, है ना, आपसे यही कहा गया ना, अकेला बेटा अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है। ठीक है, तो 40 काम को, काम कितना है? 40। और अगर बेटे से करवाया जाए, बेटे की क्षमता कितनी है? 3। तो क्या आएगा आपका आंसर? 40 को जब 3 से डिवाइड करोगे आप, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1/3 दिन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कल बच्चों की थोड़ी सी कंप्लेंट थी, वो ब्लू बैकग्राउंड पे थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए आज हमने थोड़ी सी बैकग्राउंड चेंज कर दी है इसकी। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है और बी वही कार्य 24 दिन में पूरा करता है, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को केवल 4 दिन में पूरा किया। सी अकेला कितने समय में पूरा कर सकता है? ठीक है, ये कह रहा ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी वही कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता। ठीक है, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को केवल 4 दिन में पूरा किया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में हो रहा? 4 दिन में। बात इतनी क्लियर है भाई। 18, 24 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? कल की क्लास में आपको अच्छे से समझाया था, फिर बता देता हूं चलो थोड़ा सा। ये 18, 24 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? पहले ये 3 से कट रहा, 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24, 4 होगा एज ए दिस। फिर आप 3 से काट सकते हो, 3 दूनी 6 और ये 8 होगा एज ए दिस, और ये 4 भी एज ए दिस। फिर 2 से कट कर दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट कर दो, 1 होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 एकम 2। ठीक है भाई, फिर 2 से कट कर दो,
ये तो होगा एज एक और 2 एकम 2, ये भी 1। ठीक है, तो ये आगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। कितना आएगा एलसीएम आपका? 72। यही है होगा आपका टोटल वर्क, कुल कार्य। काम आप कितना करवाना भाई? 72 काम करवाना। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए की, तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता? 18 चौक 72, 4 काम कर सकता। बी की बात करूं तो बी 3 काम कर सकता। ठीक है, और ए बी सी की बात करूं तो ये 18 काम कर सकते हैं। बात इतनी समझ आती है? ए बी सी की बात करूं तो ये 18 काम कर सकते हैं। बताओ, ये तो कर रहा है 4 काम। ठीक है, इसने किया है 4 काम और बी ने करा है 3 काम। जबकि तीनों मिलकर 18 काम कर रहे हैं, तो सी ने कितना काम किया होगा? सी ने क्या होगा? 11 काम। 4 और 3 7, 18 में से अगर 7 निकाल दिया तो कितना बचा? 11। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, सी की क्षमता आपको पता लगी कितनी है? 11। सी अगर एक दिन में 11 काम कर सकता, तो सी 72 काम को कितने समय में करेगा? ठीक है भाई, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 छिक्के 66, तो कितना बचा? 6/11 दिन। ये आपका आंसर होगा। उतार लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा ए बी और सी एक साथ मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस काम को का 50% काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, ए बी और सी एक काम को एक साथ मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 9 दिन में। सी अकेला उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता। सी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। ठीक है, ए और बी उस काम का 50% काम कितने समय में पूरा कर सकते हैं? चलो इनका एलसीएम लो पहले। कितना आ जाएगा? 36 आएगा। 9 और 36 का एलसीएम 36 आएगा ना। 9 और 36 का एलसीएम 36 आएगा। तो हमारे पास काम कितना होगा? 36 और 9 का एलसीएम पहले 9 से कट रहा है। 9 चौक 36। ठीक है, 9 एकम 9, फिर 4 से कट कर दोगे, 4 एकम 4 और ये 4 नाम 36। 36 आपका एलसीएम आ जाएगा, जो आपका कुल कार्य होगा। ठीक है भाई, अब 9 चौक 36, तो तीनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 4, क्योंकि ये 9 दिन में काम कर रहे हैं। अगर 9 दिन में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। और सी 36 दिन में 36 काम को कर रहा, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1। बात इतनी समझ में आती है ना। आपसे कहा गया ए और बी उस काम को का 50% काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखो ए और बी की क्षमता कितनी होगी। अगर सी एक काम कर रहा है एक दिन में, तो ए और बी कितना काम करेंगे? बाकी तो ए और बी ही करेंगे ना 3 काम। भाई तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। सी ने किया 1 काम, तो बाकी तो 3 काम कितना ए और बी मिलके ही करेंगे ना। ठीक है, 4 में से 1 घटा दिया जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलो, अब आपसे कहा गया दोनों ए और बी दोनों मिलकर काम का 50%। आप बताओ मुझे, इस काम का 50% अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, 36 का 50%, 2 से कट करोगे तो ये 18 आ जाएगा, है ना। काम का 50% कितना आएगा? 18 आएगा। अब आपसे पूछा गया इस 18 काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी 18 काम को करेंगे कितने दिन में? एक दिन में कर रहे हैं 3 काम, तो 18 काम को कितने दिन में करेंगे? बेटा
एक दिन में अगर 3 काम कर रहे हैं तो 18 काम को करेंगे 6 दिन में। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उतारो आराम से, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु बेटे की सहायता से वह उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। बेटा अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? रिपीट हो गया भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये। ए और बी मिलकर एक काम 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है तो उनमें से प्रत्येक को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, है ना। आपसे कहा गया ए और बी ए और बी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है तो उनमें से प्रत्येक को पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा भाई, ए और बी कार्य क्षमता की बात कर रहा। कार्य क्षमता का मतलब काम, है ना, एक दिन का काम। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, मतलब अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, ए करेगा 3 काम। बात समझ में आती है ना। बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, 3 काम। बात इतनी क्लियर है। और अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। 3 ए करेगा और 1 बी करेगा। एक दिन में अगर 4 काम करेंगे, आपसे कहा गया ए और बी मिलके 24 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, तो कार्य कितना होगा, जो वर्क होगा वो होगा 24 दिन तक काम कर रहे हैं ये दोनों, और एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, 24 दिन तक इन्होंने काम किया है, जबकि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा काम आपका, 24 चौक 96। अब आपसे कहा गया प्रत्येक उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताओ, एक ही कार्य क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है, तो 96 काम को कितना समय लगेगा। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये तो ए का टाइम होगा। अगर बी की बात करूं तो बी को कितना समय लगेगा। बी की क्षमता है एक काम करने की, तो बी करेगा 96। ठीक है, एक 32 दिन में और एक 96 दिन में। ये आपके आंसर आ जाएंगे 32 और 96। प्रत्येक उस कार्य को 32 और 96 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, उतार लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे 6 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना प्रतिशत शेष रहेगा। ठीक है, समझ आया ना क्या कहना चाह रहा। ये कह रहा ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में। कितने दिन, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितने प्रतिशत शेष रहेगा। बात समझ में आती है। तो आप पहले इनका एलसीएम लो। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम
10 से डिवाइड करोगे 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, ये 3 हो गया जैसे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, 3 दूनी 6, 6 दुसाएं 60। तो इनका एलसीएम आएगा 60। मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था, जो बड़ा नंबर होगा उसी को एलसीएम मानो, ठीक है। जैसे 30 को आपने एलसीएम माना, अगर दूसरे नंबर से कट जाएगा तो वही एलसीएम होगा, नहीं कटता तो फिर 30 का अगला मल्टीपल देखो कितना होगा, 30 दूनी 60 होगा, है ना। 60 20 से भी कटता और 30 से भी कटता, तो एलसीएम क्या होगा आपका 60 होगा। बात इतनी क्लियर है। चलो अब बीस तिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है जी, बात इतनी क्लियर है। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों एक दिन कितना काम करेंगे भाई, दोनों एक दिन में करेंगे 5 काम। आपसे कहा गया, इरेज कर देते हैं, आपसे कहा गया यदि वे 6 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो बताओ एक दिन में अगर ये 5 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन में अगर ये 5 काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी 6 दिन में करेंगे भाई 5 गुणा 6, 30 काम करेंगे, है ना। आपसे कहा गया यदि वे 6 दिन तक काम एक साथ करते हैं तो काम का कितने प्रतिशत शेष रहेगा। अगर 60 में से 30 काम हो चुका है और 60 में से ये 30 निकाल दिया जाए तो 30 बाकी बचेगा, है ना। 60 काम था टोटल, 60 में से 30 हो चुका तो 30 बाकी बचा। अब 30 60 का कितने प्रतिशत है ना, 30 60 का ये वाला 30, ये शेष काम होगा, ठीक है, शेष कार्य होगा। अब यही वाला काम, पूरे काम कितना था आपका 60 था, पूरा काम कितना था 60 का, बचा हुआ काम कितना है 30, तो 60 का 30 कितने प्रतिशत है, 100 पे कितना होगा, है ना, 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, इससे काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 50%, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उतारो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि वे 8 दिनों में एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना होगा, है ना। ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट टूगेदर 8 डेज देन व्हाट फ्रैक्शन वर्क इज लेफ्ट। ये गलत लिखा, चलो कोई नहीं, 8 दिनों में कर सकते हैं, काम करते हैं तो कार्य कितना होगा, है ना। चलो ए कर रहा है कितने दिन में भाई 18 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में 24 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा 24 और 18 का एलसीएम 72 होगा, जो आपका टोटल वर्क होगा। 18 से डिवाइड करोगे 18 चौक 72 और 24 तिया 72, ठीक है। तो एक दिन में ए करेगा 4 काम, बी एक दिन में करेगा 3 काम, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए, आपसे कहा गया 8 दिनों में एक साथ काम करते हैं, 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना होगा, है ना, कार्य कितना होगा। एक दिन में कितना काम करते हैं 7 काम करते हैं। ए और बी मिलके 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8 सत्ते 56 काम करेंगे, ठीक है। तो कार्य कितना होगा, 56 काम हो चुका 72 में से, है ना। तो कितना काम होगा 56 72 का। परसेंट में पूछता तो आप परसेंट में निकाल देते, ठीक है। कट कर दो, इससे 4 से कट जाएगा भाई, हाँ 4 से कट रहा है ये, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 से कट करोगे 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, फिर 2 सत्ते 14, 2 नीम 18,
7/9, ये आपका आंसर होगा। 7/9 काम हो जाएगा। उतारो आराम से, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है हमें, बिल्कुल आराम से सिखाएंगे, चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है। यदि 20 दिनों में एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना होगा? सेम क्वेश्चन है भाई। ए कितने दिन में कर रहा? 40 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा? 50 दिन में, है ना। चालीस और 50 का जब एलसीएम लोगे तो आप कितना आएगा? दस से कट कर दो, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। जब कोई गुणनखंड मैच ना करे तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 चौक 20 और 20 दुसाएं 200, कितना आएगा? 200, जो टोटल वर्क होगा, है ना, जो टोटल वर्क होगा। 40 से कट करोगे तो 5 बार डिवाइड होगा। 200 को अगर 40 से भाग दोगे तो 5 बार कट जाएगा, 40 पंजे 200, और 50 से भाग दोगे तो 4 बार कटेगा, 50 चौके 200। उसने कहा 20 दिनों में एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना होगा? 20 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9। एक दिन में कितना काम किया है? 9। ए प्लस बी को अगर 20 दिन तक एक साथ लगा दिया जाए तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 9 दूनी 18, 180 काम कर लेंगे, है ना। 180 काम करेंगे। जब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 20 दिन में कितना करेंगे? 20 निम्मा 180। अगर इसमें से 200 में से 180 काम हो चुका है तो कितना काम शेष रहा? ये कह रहा है तो कार्य कितना होगा। अच्छा, यही पूछा कि कितना कार्य होगा, फिर तो ये जरूरत भी नहीं है ना। 180 काम हुआ है कितने में से? 200 में से, ठीक है। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2 से काटोगे 9 बार कटेगा, और 2 से काटोगे तो 10 बार कटेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 9/10 कार्य हो चुका है। शेष कार्य पूछता तो 1/10 काम शेष रह जाएगा। ठीक है, आराम से उतार लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कह रहा ए 3 गुना अधिक कार्य कुशल है बी से। ए एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 1 मिनट, पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज और देखना भाई। जैसे कि आपसे ये कहा गया है कितना कार्य होगा, है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि कार्य कितना बचा है, तब आप क्या करते? 200 में से 180 निकाल देते तो कितना बचता? 20 कार्य बचता, है ना। 200 में से 180 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो काम कितना बचा? 20/200। 1/10 शेष काम रहेगा। इन दोनों ही चीज को हुआ कितना है? 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। 9/10 तो हो चुका, है ना, और 1/10 शेष बचा है। अगर आपसे पूछा कितना कार्य हो चुका तो 9/10, आपसे पूछा कितना कार्य शेष रहा तो 1/10। आपसे यही चीज प्रतिशत में पूछ ली जाए, है ना, कितने प्रतिशत कार्य हो चुका, तो आप 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे। आप इसमें भी 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना कार्य शेष रहा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 90% हो चुका और 10% शेष रहा। इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने प्रतिशत हुआ, वो तो पूछा था आपसे कितना कार्य हो चुका, है ना, वो तो आपसे पूछा था कितना कार्य हो चुका। तो 180 काम हुआ था, ये मैं आपको, है ना, 180 काम हुआ था कितने में से?
180 काम हुआ था 200 में से, 20 से कट करोगे तो ये 9 बार कट जाएगा और 20 से कट करोगे तो ये 10 बार कटेगा। 9/10 काम हो चुका था, है ना। रहा कितना, 10 काम में से 9 हो चुका तो 1 बचा, 1/9 काम, 1/10 काम बचा। अगर प्रतिशत में पूछ ली जाए यही चीज तो आप 100 के मल्टीप्लाई करके 90% काम हो चुका, 10% काम शेष बचा है, ठीक है। बाकी आपका आंसर तो ये है इस क्वेश्चन का, वो चीज मैंने आपको बता दी एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे उतार लो आराम से, उसके बाद ही देखेंगे। ये कह रहा है ए 3 गुना अधिक कार्य कुशल है बी से। ए एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, क्या कह रहा भाई, ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो जो ए की क्षमता होगी वो बी से 3 गुना होगी। ए बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए 3 काम करेगा, ये बात समझ में आती है, क्योंकि उसने कहा है ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो ए बी की क्षमता अगर 1 होगी तो ए की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया ए एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। पहले तो आप काम चाहिए आपको, आप बताओ काम कितना होगा। उसने कहा ए 30 दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में, 30 दिन में, और ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 90 काम होगा। जो टोटल वर्क होगा आपका, कुल कार्य जो होगा, कार्य आपका 90 हो जाएगा, है ना। जब ए 30 दिन में कर सकता तो 3 काम करता, जबकि एक दिन में तो 90 काम होगा टोटल, ठीक है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, ए 3 काम कर रहा, बी 1 काम कर रहा, तो दोनों तो एक दिन में 4 काम कर रही, है ना। तो दोनों 90 काम को कितने दिन में करेंगे भी, है ना। 4 दूनी 8, 1 बचा, 0 होगी, 10 होगा, ठीक है। फिर से 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, 2/4, तो ये 1/2 होगा। आपका आंसर होगा 22 सही, 1/2 दिन में दोनों मिलके कर लेंगे, ठीक है। उतारो आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा ए बी से 50% अधिक कार्य कुशल है, यदि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 25%, सॉरी, है ना। ए बी से 25% अधिक कार्य कुशल है, यदि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ए इज 25% मोर इफिशियंट देन बी, how much time will they working together take to complete a job which A alone could have done in 30 days, है ना। समझ आया क्वेश्चन, चलो करते हैं। एक रहा ए बी से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो बताओ भाई 25% का जो फ्रैक्शन रूप होगा तो ये परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होगा, है ना। तो आप ये लिख सकते हो 25/100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ये आपको 1/4 यूज करना है ना। आपसे ये कहा गया कि ए बी से 25% अधिक कार्य कुशल है, मतलब ये है कि अगर बी 4 काम कर रहा, 4 का 25% कितना, 1 होगा, है ना। तो ए कितने काम करेगा,
ए करेगा 5 काम। बात इतनी क्लियर है। यदि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। ए एक दिन में 5 काम करता, तो बताओ ए एक दिन में 5 काम करता है और ए ने 30 दिन तक काम किया है ना। एक दिन में अगर 5 काम करता है, ए ने 30 दिन तक काम किया है, तो कितना होगा, 5 तिया 15, 150 काम होगा। काम कितना होगा, 150 होगा। आपसे पूछा गया दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है जी। अब दोनों की क्षमता कितनी है, 9 है। ए तो 5 काम कर रहा, बी एक दिन में 4 काम कर रहा, दोनों की क्षमता कितनी है, 9 है। तो ए प्लस बी को अगर एक साथ मिला दिया जाए, है ना, तो कितना आएगा, 3 से कट कर दोगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 50/3, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 2 बचा 2/3 दिन। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उतार लो आराम से। चलिए आगे चलते हैं। ए और बी मिलकर एक काम 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% कम करता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ए और बी मिलके 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 20% कम करता है। भाई 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, पहले आप इसे फ्रैक्शन में बनाओगे तो 20/100 हो जाएगा, और 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो बेटा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए अगर बी 5 करता है तो ए 20% कम करता है। 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। तो ये कितना करेगा, फिर 4 करेगा। बात इतनी समझ में आती है, ठीक है। तो दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, जबकि एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, दोनों एक दिन में 9 काम करते हैं, है ना। एक दिन में दोनों 9 काम करते हैं, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, जो कुल कार्य होगा आपका एक दिन में 9 काम, तो 15 दिन में 135 काम होगा। ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है बेटा, ए की क्षमता है 4। एक दिन में अगर 4 काम कर सकता ए, तो 135 काम को करने में कितना समय लेगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 1 बचा, आगे 15 होगा, फिर से 4 तिया 12, 3/4 दिन, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतार लो आराम से। चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है।